आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में काउंटर एनिमेशन फॉर जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। सो कैसे वर्क करता है आपको पहले मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट काउंटर करूँ तो यह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट होने के बाद यह हैप्पी बर्थडे के रूप में आपके पास में प्रेजेंट हुआ था। और यहाँ पे स्टॉप करूँ तो स्टॉप भी हो जाएगा। फिर से मैं रीलोड करता हूँ। स्टार्ट मैंने किया 5 4 3 ऐसे कुछ करके आया, ठीक है। और आपके सामने हैप्पी बर्थडे लिख कर कुछ आया। सो ये कैसे हो रहा, ये सारा फंक्शन कैसे वर्क कर रही है, ये यहाँ पे इसको इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। कैसे बनता है एप्लीकेशन, कैसे बना हुआ है, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिकल पार्ट को हम लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। सो लेट बी स्टार्ट, ठीक है। मैंने आपको यहाँ सामने ये पूरे जो कोडिंग है HTML से और CSS का कोडिंग है आपको सामने दिख रहा होगा। सो ये जो डिजाइनिंग है, जो डिज़ाइन दिख रहा है आपके सामने, जो मैंने डिज़ाइन किया हूँ। और इसके बाद जो है ये आपका HTML और CSS का यहाँ पर भी कोडिंग है। इसके बाद जो आपका जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है, मैं इसको आपके सामने डिलीट कर रहा हूँ और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे किया, आपके सामने सिर्फ काउंटर में स्टार्ट काउंटर किया, कुछ नहीं हो रहा है। स्टॉप काउंटर कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट का कोडिंग यहाँ पे भी नहीं किया गया है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टार्ट काउंटर कोडिंग, ओके। आपको पहले एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन मैंने बनाया स्टार्ट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर अलर्ट पार्ट्स को देखता हूँ कि कवर करे कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। स्टार्ट मैंने स्टार्ट का से नाम से क्यों बनाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो बटन बनाया है, ये जो बटन है स्टार्ट काउंटर के नाम से, मैंने ऑन क्लिक पर स्टार्ट को कॉल किया, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट के नाम से यहाँ पे मैंने बटन पे इसको कॉल करवाया, ठीक है। और मैं चेक करके देखता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। तो मैं रीलोड किया और आपके सामने स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर रूप से काम कर रहा है। और इसके बाद आपको कमेंट में डालना है स्टॉप काउंटर के नाम से, ठीक है। कोडिंग ऐसे मैंने कर लिया। और इसको फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ मैं, फंक्शन स्टॉप के नाम से, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसमें अलर्ट पास करके देख रहा हूँ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। स्टॉप, ठीक है। मैंने स्टॉप की, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको देख रहे हैं बटन, जो फर्स्ट बटन है इसमें वो है स्टार्ट के नाम से कॉल किया गया फंक्शन ऑन क्लिक पर, ठीक है। और सेकेंड जो है ऑन क्लिक पर स्टॉप है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप पास किया है, ओके। चेक कर रहा हूँ ये वर्क कर रही कि नहीं कर रही। ऐसे स्टॉप आ रहा है, ठीक है। और आप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक दो मेथड्स होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो जावास्क्रिप्ट के हैं। पहला है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो है सेट इंटरवल, ठीक है। ये जो सेट इंटरवल है, और ये क्या करता है, एक आप कोई भी नंबर्स को या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इस सामने अगर पास करते हैं फंक्शन में, तो ये अनलिमिटेड टाइम तक उसको रिपीट करवाता है, ठीक है। यानी कि वह अनलिमिटेड टाइम तक वो रिपीट करते रहेगा। और दूसरा है, इसको रोकने के लिए एक और मेथड है जिसका नाम है क्लियर इंटरवल, ठीक है। सो ये मेथड जो है ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये क्या करता है, सेट इंटरवल को स्टॉप कराने के लिए वर्क करती है, ठीक है। सो आप देखिए कैसे कर रहा है। मैं यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट में हूँ। सो आपको यहाँ पर इसे पास करना होगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स के नाम से, और यहाँ पर पुट करके रखता हूँ इसमें 0, ठीक है। और मैंने इसे किया, फिर
आपके सामने मैं एक और भी एक वेरिएबल बनाता हूँ। सो रिजल्ट, मैंने सो रिजल्ट के नाम से इसलिए बनाई क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो मैं काउंटर को देखने वाला हूँ सो रिजल्ट में देखने वाला हूँ। ठीक है, सो ये जो आईडी दिख रहा है इसको मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के माध्यम से। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी जो मेथड है इसके द्वारा मैंने सेलेक्ट किया, सो को ऐसे पुट किया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सेट इंटरवल को कॉल करना है। ठीक है, तो एक फंक्शन तो बनाना होगा, फंक्शन डेमो के नाम से मैंने बनाया और यहाँ पे ऐसे कॉल किया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे बेसिकली x के द्वारा जो लिखा गया वैल्यू उसको इंक्रीज करवाना है। सो कैसे होगा, सो देखिए। ठीक है, x यहाँ पे x में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, x में 0 है। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट में पास करवाना है आपको। किस में पास करवाना है, रिजल्ट में। तो रिजल्ट के जो आईडी है, सो रिजल्ट डॉट इनर HTML के माध्यम से मैंने यहाँ पे x को पास किया और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास किया और ऐसे किया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सेट इंटरवल को कॉल करना है, सेट INTER इंटरवल। ठीक है, इस मेथड को मैंने कॉल किया। पहला जो ऑप्शन है, आप ये जो डेमो दिख रहा है आपको ये पहले इसमें कॉल करना होगा। मैंने यहाँ पे डेमो को कॉल किया और इसको कितने सेकेंड्स पे इसको कराना है, तो मेरे को 1 सेकेंड पे करवाना है। मैंने पास किया 1000 मिलीसेकेंड। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज करूँगा ऐसे और देख रहे हैं कि प्रॉपर रूप से वर्क करी कि नहीं करी। ओके, तो क्या करना है आपको, इसको रन करना होगा। मैंने रन किया, अब देखते हैं यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं हुआ। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनलिमिटेड टाइम तक ही होते रहेगा। आपको चाहिए कि मैं स्पीड में हो तो कैसे होगा, स्पीड में कराने के लिए आपका इसके वैल्यू को कम कर दीजिए। मैंने 1 कर दिया। अब देखिए, देख रहे हैं कितने फास्ट से वर्क कर रहा है। अब चाहते हैं कि इसको स्टॉप मतलब इसको स्टॉप किया जाए, तो स्टॉप कैसे होगा, ठीक है ना, डायरेक्टली स्टॉप नहीं होगा क्योंकि पेज को रिलोड करना पड़ेगा तब जाके स्टॉप होगा। ठीक है, तो स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है, मैंने बताया था, क्लियर इंटरवल। ठीक है ना, उसको कॉल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनानी है स्टॉप के नाम से, क्योंकि स्टॉप हमको करवाना है। मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल। इसके बाद क्या करना है, ये जो स्टॉप दिख रहा है इसके अंदर आना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर क्लियर इंटरवल मेथड्स को पास करना है। और ये देखिए जो स्टॉप है एक ग्लोबल वेरिएबल है। आपको क्या करना होगा, जो सेट इंटरवल है इसको रोकना है आपको ना, तो इसको सामने इसको पास करना होगा। तो मैंने पास किया स्टॉप। ठीक है, अब स्टॉप में इसका जो ये जो वर्क कर रही थी स्टॉप में वेरिएबल में चला गया है। अब स्टॉप वेरिएबल को इसमें पास करना है सेट इंटरवल में, सॉरी क्लियर इंटरवल में। ठीक है, सो इसमें पास कर देंगे स्टॉप और इसको ऐसे टर्मिनेट करेंगे। आप देखते हैं ये सही से प्रॉपर रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है। मैंने ऐसे पास किया और स्टार्ट काउंटर और यहाँ पर स्टॉप, नहीं वर्क कर रही है। क्लियर इंटरवल ठीक तो है, डेमो ये भी ठीक है। शायद यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करना पड़ सकता है, शायद वर्क नहीं कर रही होगी। मैंने इस साइन के नाम से मैंने पास किया और यहाँ पर साइन के नाम से पास किया और देखते हैं कि सही वेरिएबल है कि नहीं। ठीक है, और मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे साइन को पास कर दूंगा, ऐसे टाइम साइन। ठीक है, काम कर रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। ओके,
यानी कि काउंटर समझ गए कैसे वर्क करती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सपोज किसी की आपको बर्थडे डिफाइन करना है, किसी का काम डाउन कैसे होता है, काम डाउन डिफाइन करना होगा तो कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए इस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद मैं सेकेंड वीडियो में आपको काम डाउन बताऊंगा कैसे वर्क करती है। ठीक है,